नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत विशेष प्रोग्राम है जिसमें हम आपको एक ऐसी खबर देंगे जो बहुत ही खुश खबर है और बहुत दिनों से इंतजार इस खबर का था। लेकिन इसके पहले एक और इंतजार वाली खबर भी है। 22 जनवरी को जो कुछ होने जा रहा है अयोध्या में, वो आप हम सब ने बचपन से सुना है, रामलला की करो तैयारी, आ रहे हैं अवध बिहारी। 22 जनवरी को अवध बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इनविटेशन कार्ड जिन लोगों को जाने थे उन लोगों को जा चुके हैं। बहुत ही विशेषीकृत निमंत्रण पत्र है। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं, ये तो जो बात है जिसको हम अवधपति भगवान श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, ये तो एक कल्चरल करेक्शन की बात है जो कि सदियों से होना था। सांस्कृतिक जो हमारी एक चूक थी, सांस्कृतिक हमारी एक भूल थी, सांस्कृतिक एक हार थी, उसको जो करेक्शन किया जा रहा है वो तो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन एक कोर्स करेक्शन की बात भी अब चल पड़ी है और अब ये कोर्स करेक्शन भी जल्द होने वाला है। बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, CAA जिसे आप हम कहते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो एक्ट है ये पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया और जिस तरह से 1955 में आप हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कौन लोग बैठे हुए थे, बाहर के लोग यहाँ बैठ के डिक्टेट करा रहे थे और 52 में पहला आम चुनाव हुआ था देश की। यदि सो कॉल्ड आज़ादी की बात करें तो आज़ादी 1947 15 अगस्त, लेकिन सरकार यहाँ कांग्रेस की बन गई 1946 में। इससे पहले प्रजामंडलों की सरकार से भी यदि हम देखें तो इनका चला रहा था दस्तूर, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बिना इलेक्शन के सरकार और सरकार में आई हुई एक पार्टी कांग्रेस बन गई देश की मालिक। किसकी मेहरबानी से? अंग्रेजों की मेहरबानी से। तो 1946, 47, 48, 49 एंड 52, यहां तक जो राजे रजवाड़े थे, यहां तक जो लोग आम आदमी थे जिनको कोई मतलब नहीं था कांग्रेस से, वो तो पार्टी नहीं था। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इस देश की मालिक बन बैठी और बंटवारा कर दिया। देश के बंटवारे के ऊपर साइन कर दिया, रजामंदी दे दी कि ठीक है, क्योंकि हमें आपसे सत्ता चाहिए तो आप बंटवारा कर जाओ। न तो उस वक्त अंग्रेज मालिक था, न उस वक्त कांग्रेस मालिक थी। मालिक हो सकते थे तो नागरिक हो सकते थे। इसके ऊपर चुनाव करवा लेते कि भाई देश का बंटवारा किया जाए कि नहीं किया जाए। तो बंगाल से लगाकर खैबर पख्तूनख्वा तक वोटिंग आ जाती सामने, पंजाब से लगाकर मणिपुर तक के लोग सामने आ जाते कि भाई हमको विभाजन चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम इस बात से रोकता था कि जो लोग इसी देश के, मतलब अंग्रेज के जमाने में जो इसी कंट्री के निवासी थे, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, और वहां से जो लोग नहीं आ पाए, अफगानिस्तान बना, वहां से जो लोग ना आ पाए उन लोगों को नागरिकता बाद में नहीं दी जाएगी। 1955 के बाद कौन लोग नहीं आए? जो परसिक्यूटेड थे, जिनकी खेती बाड़ी थी, गरीब आदमी था, जिनके पास थोड़ा बहुत साधन था वो तो आ गया, लेकिन जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके कुछ मजबूरियां थी, वो नहीं आ पाए और बाद में उनके ऊपर अत्याचार हुए। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो एक शर्त के ऊपर हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो टोटली, जिसको आज टू नेशन थ्योरी कहा जाता है, द्विराष्ट्र जिसको कहते हैं एक तरह का दस्तूर, द्विराष्ट्र कोई लेना देना नहीं था। ये धर्म की बात थी। बाकी जो बचे हुए धर्म थे यहां पर, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बुद्ध, इन धर्मों को रहना एक साथ मान्य था। लेकिन केवल और केवल एक जो मजहब था उसको साथ रहना मान्य नहीं था। उसका यह कहना था कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें हमारी एक पाक सरजमीन चाहिए, तुम गलीच हो, तुम्हारे साथ हम नहीं जी सकते। तो बहरहाल द्विराष्ट्र सिद्धांत फ्लॉप हो गया
और टोटल मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ। एक मजहब के लोगों ने अपना भूभाग मांग लिया, अपना देश मांग लिया और पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बन गया जिसे आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जिसको कहते हैं, और डूरन लाइन के पार वाला अफगानिस्तान। और आप हम सबको पता है कि 1947 की जब हम बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत हिंदू, बहुत सिख और बहुत जैन वहां रहा करते थे। बुद्ध मोनेस्ट्री अफगानिस्तान में जितनी रही है, ये जो तालिबान ने तोड़ा सबसे बड़ा एक साकार भगवान बुद्ध की मूर्ति को, ये तो अफगानिस्तान में था। ये सब आराम से रह रहे थे, लेकिन नेहरू जी समझ नहीं पाए। और ये जो कट्टर इस्लामी था लियाकत अली खान, जो जिन्ना का राइट हैंड भी था और बाद में प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, लियाकत ने नेहरू को पटाया और नेहरू लियाकत पैक्ट बना डाला कि ठीक है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इनको आने जाने दिया जाए। लेकिन कौन आया? परसिक्यूटेड हिंदू आए। लेकिन 1955 में आपने क्या किया कि जो आए हुए लोग थे, कौन आ रहा था? परसिक्यूटेड हिंदू, परसिक्यूटेड जैन, बुद्ध, सिख, पारसी। इनको 55 में आपने नागरिकता देने से रोक दिया और यह कहा कि यदि कोई शरण लेने आएगा तो हम शरण दे देंगे। यूरोपियन, वही जो नेहरू जी की कमजोरी थी, यूरोपियन बनने की होड़, यूरोपियन दिखने की होड़, अपने आप को यूरोपियन मानना, उसी तरह के दस्तूरों में रहना। तो यूरोप की तर्ज के ऊपर कि भाई जो कोई परसिक्यूटेड व्यक्ति होगा, जो कोई किसी देश में उसको तंग किया जा रहा होगा, कोई किसी वजह से वो शरण लेने आना चाह रहा है तो हम शरण देंगे। 1955 में ये कानून हो गया। तो शरण के जो कानून, जो पैरामीटर्स बनाए, उसमें जो आके बस गए यहां पर हिंदू होने के नाते, सिख होने के नाते, उनको नागरिकता नहीं देंगे, क्योंकि शरण लेने के जो कायदे हैं उनके ऊपर नहीं आए, वो तो वैसे ही आगे आवर्जन जिसको कहते हैं। तो 1955 में जो गलती हुई, जो कोर्स करेक्शन की जरूरत थी कि वहां रह रहे हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये यदि यहां आना चाहते हैं भारत में तो इनको नागरिकता तुरंत दी जाए, क्योंकि उनके लिए और कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में। मुसलमानों के 55-56 कंट्रीज हैं, क्रिश्चियनिटी के भरे पड़े हैं 150 कंट्री हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी के लिए कौन सा कंट्री है? केवल हिंदुस्तान, जो भारत आज है। तो हुआ ये कि 1955 से लगाकर जो लोग अब तक आए, 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा में, राज्यसभा में लाकर हमारी संसद ने एक्ट पारित किया, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा था। लागू न होने के पीछे ये जो आंदोलनजीवी हैं, जो दिल्ली में आपने देखा ये दंगे भी हुए, शाहीन बाग बना दिया गया, देश के अन्य हिस्सों में भी कई तरह की धमकी, कई तरह के आंदोलन, टायर जलाओ अभियान चलाए गए। पेट में दर्द क्या है? पेट में दर्द यह है कि वहां से आने वाले मुसलमानों को भी आप नागरिकता दें। तो मुसलमान तो वहां बहुसंख्यक हैं, उनको कौन तंग करेगा? ये जो आंदोलन जीवियों के साथ में हमारे जो सेकुलर और ये जो लिबरल किस्म के लोग जुड़ गए हैं, इनका यह कहना है कि साहब अफगानिस्तान में हजारा कम्युनिटी है, पाकिस्तान में अहमदिया, जिसको मिर्जई मुसलमान कहते हैं, कादियानी कहते हैं, ये इनके ऊपर बड़े अत्याचार होते हैं। इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। तो भाई आप तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में तो कोई भेद है ही नहीं, मुसलमान तो एक कौम है, मुसलमान तो एक धर्म है, वहां कोई जातिवाद है ही नहीं, वहां कोई कम्युनिटी का डिफरेंस है ही नहीं। तो फिर अब ये कहां से आ गया? आप तो ये मानते हैं ना कि हमारे में कोई भेद नहीं है, इसीलिए हमारा धर्म बहुत अच्छा है। तो अब आप ये वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं कि उनको भी दिया जाए सिटीजनशिप? बहरहाल ये खबर मीडिया रिपोर्ट्स में इस वक्त छाई हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो इंटरव्यू दिया है, उसके अनुसार ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह कहा है, भारत सरकार के एक अधिकारी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को यह बताया है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है खबर, कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लोकसभा चुनाव से भी पहले लागू हो सकता है। तो यह खुशखबरी है आपके लिए, जिसकी कई हमारे नागरिकों को ये चिंता है कि शाहीन बाग होने के बाद और ये सब नाटक होने के बाद
सीएए को आप ठंडे बस्ते में क्यों डाल रहे हैं? अब सीएए लागू होने के लगभग कगार पर है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने न्यूज एजेंसी को कहा है कि एवरीथिंग इज रेडी, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये और बहुत पहले लागू हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अधिकारी की जो टोन और अधिकारी का जो कहना था उसके अनुसार, गवर्नमेंट ऑफिशियल के कहे अनुसार ये काम इसी महीने होने जा रहा है। यानी 1 महीने के अंदर अंदर सीएए लागू हो जाएगा और सीएए के साथ ही एनआरसी, नेशनल रजिस्टर जो है हमारा, इसका भी काम शुरू हो जाएगा। एनआरसी में दिक्कत आती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स हैं, असम जैसे, वहां पर ये जो लोग आकर बस गए थे उनको यदि अब सिटीजनशिप में लिया जाता है, एनआरसी बनाई जाती है, तो उसमें वहाँ जो लोकल रहने वाले जो इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, या रोहिंग्या और बांग्लादेशी आने से पहले के जो लोग हैं, उनको एक दिक्कत है। उनका ये कहना है कि कल्चरल डिस्टर्बेंस हो जाएगा इससे। लेकिन उन लोगों को ये भी पता है कि अब ये जो लोग बसे हुए हैं इनको आप वैसे तो निकाल नहीं सकते, तो नागरिक तो हो चुके हैं ऑलरेडी। उनके पास आधार, आपके पास नहीं होंगे, उनके पास सबसे ज्यादा प्रूफ है नागरिकता के। आज हम और आप जो नॉर्मल लोग हैं, जो साधारण लोग यहीं के रहने वाले हैं, इनके पास सिटीजनशिप के प्रूफ कम मिलेंगे। आप में से कईयों के पास पासपोर्ट नहीं होगा, कईयों के पास निर्वाचन आयोग का कार्ड नहीं होगा, कईयों के पास पैन कार्ड नहीं होगा, कईयों के पास आधार कार्ड नहीं होगा। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो तुरंत ये सारे काम कराते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के वो लोग जो इस बात से चिंतित हैं, उनको एनआरसी आने तक इंतजार करना चाहिए। एनआरसी में ये सब भ्रम दूर हो जाएंगे। बट बहरहाल सीएए जो है वो लागू होने वाला है। ये आप हम सबके लिए एक अच्छी खबर इसलिए है कि भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये एक भूभाग है जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इवन भूटान, नेपाल और श्रीलंका भी यही भूभाग के हिस्से हैं। बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, ये एक ही भूभाग के हिस्से हैं, एक कल्चर के पार्ट थे। इसमें बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, जिसको आज हिंदुइज्म कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन। ये कहने वाले लोग गलत हैं। हिंदुइज्म क्यों नहीं धर्म है? धर्म है, धर्म का पालन करते आए हैं, सदियों से, हजारों साल से करते आ रहे हैं। हमारे रीति रिवाज ही तो हमारा धर्म है। और हर धर्म में आप चले जाइए, रीति रिवाज होते हैं। और क्या है? क्रिश्चियनिटी में यदि कोई जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता है तो क्या क्रिश्चियन है? लोग कहेंगे क्रिश्चियन नहीं है। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को जो लोग नहीं मानते वो हिंदू कैसे हो सकता है? और वो बुद्ध भी कैसे हो सकता है? क्योंकि बुद्ध अवतार भी दंडपाणी का अवतार ही तो है। दंडपाणी भगवान विष्णु, तो विष्णु भगवान को मानने वाले जितने लोग हैं तो हिंदू सनातनी तो हैं। तो कहने का मतलब ये कि बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से आने वाले परसिक्यूटेड, परेशान, हैरान जो गैर मुस्लिम हैं, इनकी नागरिकता अब पक्की हो जाएगी। और ये नागरिकता किनकी होगी पक्की? जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको यहां की सरकारें नागरिकता नहीं दे रही हैं, ये जानते बूझते कि ये हमारे लोग हैं, हमारे हिंदू सनातनी हैं, और वहां से तंग हाल होकर आए हैं, वहां के अत्याचारों से पीड़ित हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिल रहा था। हजारों परिवार हैं। अभी हाल ही में वेस्टर्न राजस्थान से तो कई परिवारों को वापस भगा दिया गया पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से कि नहीं, हम नागरिकता नहीं देंगे। वो वहां गए और जाते ही उन्होंने इस्लाम धर्म, मुसलमान बन गए बेचारे। क्या करते हो? उन लोगों के, ऐसे लोगों के लिए ये जो सीएए है ये अब लागू होने वाला है, उनके लिए राहत की खबर है। और आप सबको इसके लिए बधाइयाँ, क्योंकि पीछे ही दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में इस तरह के इशारे दिए हैं कि सीएए आने वाला है। एनआरसी की भी बात उन्होंने की है। तो ये काम होने वाला है कल्चरल करेक्शन के साथ, कोर्स करेक्शन। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।